दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ज्वलंत मुद्दा है और उसके पहले हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। आईआर है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो हम किस तरीके से देखते हैं, तो दो देशों के बीच, जो दो देशों के बीच संबंध होते हैं उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस आधार पर विकसित होते हैं और किस तरीके से बदलते हैं, यह मुख्य मुद्दा होता है। पर हमने यहाँ पे अधिकांश लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी दो देशों के बीच के संबंधों को पढ़ाते हुए सुना है। पर आप जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत करें तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताता हूं मैं, जो आज तक शायद आपने नहीं सुना हो। उन्हें पहले बेस बनाएं तो आप इसे आसानी से समझ लेंगे। चाहे वो चीन का विवाद हो, चीन ताइवान का विवाद हो, भारत पाकिस्तान का विवाद हो, चीन भारत का विवाद हो, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, चीन नेपाल, चीन तिब्बत, इस तरीके के कोई भी विवाद हो, आप इसे आज बेसिक बातें समझ लेते हैं। जो बेसिक बातें हैं, आधारभूत बातें हैं, उसे आप समझ लेते हैं, है ना, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये जो टॉपिक है या जो ये रिलेशन है, ये जो रिश्ते हैं, किस आधार पे ये निर्धारित होते हैं, है ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान कर रहे हैं। उससे पहले आपको यह समझा देते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में तनाव क्यों हुआ और इसमें क्या, इसके पीछे कारण क्या है ना। रसिया और यूक्रेन आदि दो देश हैं और पड़ोसी देश हैं और कभी एक ही संघ के अंतर्गत हुआ करते थे। एक ही संघ के अंतर्गत होने का मतलब है, जैसे भारत में कई राज्य हैं, भारत में 25 राज्य हैं या 50 राज्य हैं, तो उस हिसाब से ये जो राज्य हैं, इन लोगों का एक संघ हुआ करता था और जो संघ था वो कहलाता था यूएसएसआर। इस संघ में 15 देश थे। इसका विघटन 1991 में हो जाता है। किन कारणों से होता है ये बाद में कभी चर्चा करेंगे। और ये 15 देश खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं। अब यूएसएसआर का जो प्रतिनिधि होता है, रियल प्रतिनिधि, कि कौन, मतलब उसके जो विरासत को कौन संजोएगा, उसे हम रसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रसिया का कहना है कि हम फिर से संघ बन सकते हैं और हम फिर से यूएसएसआर का गठन कर सकते हैं। केंद्र में सत्ता इसकी ही होगी या मॉस्को की होगी और बाकी सभी एक छत्र के नीचे काम करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्यों करते हैं लोग, या ऐसा देश क्यों करते हैं। हम जानते हैं कोई भी युद्ध में जान माल की बहुत हानि होती है, जान माल बहुत ज्यादा लोगों के जाते हैं, कई आर्थिक नुकसान होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों करते हैं, क्या कारण है, कारण क्या होता है। इसके पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक तो होता है सामरिक और दूसरा होता है आर्थिक। मुख्य कारणों में, मैं ध्यान दीजिएगा कि मैं मुख्य कारणों की चर्चा कर रहा हूं, अभी गौण कारणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो दो कारण हैं वो सामरिक और दूसरा होता है आर्थिक। अब मैं इसे उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। चीन ताइवान को अपना मानता है ना, ताइवान को अपना बनाना चाहता है, ताइवान इससे नहीं जुड़ना चाहता है। अब ताइवान को क्यों अपना बनाना चाहता है, दोनों कारण से। सामरिक रूप से एक द्वीप आ जाएगा और आर्थिक रूप से विश्व की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी, चिप बनाने वाली कंपनी ताइवान है। तो यहां पे क्या होगा कि दो लाभ होंगे, आर्थिक भी और सामरिक भी। ठीक है,
इसी तरीके से जो रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया है उसके कई कारक हैं, उसके कारक तो पहला ये है सामरिक। सामरिक कारण में आप समझिए कि 1991 में टूटने के बाद कई देश रसिया विरोधी गठबंधन नेटो में शामिल हो गए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ही रसिया के विरोध में हुई थी, है ना, रूस के विरोध में हुई थी। इसकी स्थापना रूस के विरोध में हुई थी और इसका विस्तार अभी तक लगभग अभी तक चल ही रहा है। इसमें और देश भी शामिल होते हैं। यूक्रेन ने भी इसमें शामिल होने की बात करी। फिर देखना कारक यहीं पे है, सामरिक सुरक्षा की चिंता, रसिया को भी खतरे की आशंका है ना, तो यहां पे सामरिक यूक्रेन भी इसमें शामिल होने वाला था। और इसी क्रम में रसिया ने कहा कि यदि इसका विस्तार होता है तो हम इस पे आक्रमण करेंगे और यूक्रेन पे उसने आक्रमण कर दिया। अब इसका एक पहलू तो ये है ही, दूसरा पहलू भी है। रसिया के बाद यूरोप में यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरी बात, यूक्रेन खाद्यान्न में बहुत आगे है, खाद्यान्न उत्पादन में वो बहुत आगे है। यूक्रेन कई हथियारों का निर्यातक भी है, निर्माता निर्यातक है, पाकिस्तान को कई हथियार दिए हैं। तो यह कई कारक हैं जिसने रूस को यूक्रेन पे कब्जा करने के लिए उकसाया, और यही कारक हैं जिसके कारण इस तरीके के जो युद्ध होते हैं या जो व्यापारिक रिश्ते बनते हैं वो इसी के कारण बनते हैं। तो जो दो मुख्य कारण हैं वो याद रखिएगा, सामरिक और आर्थिक। अब किसी भी देश के रिश्तों को इन दो नजरियों से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें साफ साफ नजर आएंगी। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, फिर कभी और चर्चा करते हैं।